जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। एग्जामिनर ने कहा इफ़ अ सम ऑफ मनी बिकम 4000 रुपीज़ इन 2 ईयर एंड रुपीज़ 5500 इन 4 ईयर 6 मंथ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज। यानी एग्जामिनर ने कहा कि उसने कुछ अमाउंट 2 साल के लिए दिया, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, और 2 साल बाद जो उसे अमाउंट मिला वो 4000 रुपीज़ मिला। अगर वही अमाउंट वो 4 ईयर 6 मंथ के लिए देता है तो उसे 5500 रुपीज़ टोटल अमाउंट मिलता है। तो वो पूछ रहा है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, मुझे पता है कि भाई जो है अमाउंट जो है वो 2 साल में हुआ है, यानी 2 ईयर में कितना हो गया आपका 4000 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पर इसने क्या दे रखा है 4 ईयर 6 मंथ दे रखा है। 6 मंथ को तो मैं क्या लिखूंगा 1/2 ईयर, और ये प्लस में 4 हो जाएगा, यानी कितना होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और एक ये 9/2, यानी कि 9/2 ईयर में वो अमाउंट जो है वो 5500 रुपीज़ हो गया। अगर मैं इनका डिफरेंस करूंगा तो मुझे टाइम का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो मेरा कॉमन है, वो कट ही जाएगा इसमें से, और मेरे पास जो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट का मेरा डिफरेंस आएगा। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो 4, यानी कि 5/2 मेरे पास में बचेगा। 5/2 ईयर में जो टोटल इंटरेस्ट आएगा, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूं तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में आपका 1500 रुपीज़ आएगा। यानी कि 5/2 ईयर में 1500 रुपये का उसे इंटरेस्ट मिला होगा। तो अगर मैं 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालूं तो 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालूं तो ये मेरे पास 1500 इंटू में 2/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि उसे 1 साल का जो इंटरेस्ट देना पड़ा होगा वो कितना देना पड़ा होगा आपका 600 रुपये देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, क्योंकि मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल प्लस का एसआई, और ये मेरे पास होता है अमाउंट, तो इसका मतलब इसमें जो इंटरेस्ट इंक्लूड होगा वो कितने साल का होगा 2 साल का। तो मैं अब इसमें से अगर मैं किस तरह से 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो डेफिनेटली मुझे प्रिंसिपल पता लग जाएगा। यानी कि इससे मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1200 आएगा, और इसमें से अगर मैं 1200 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो बचेगा वो 0, 0, 8 और 2, यानी कि 2800 रुपीज़ जो बनेगा वो मेरे पास क्या बचेगा प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन जिसे बोलते हैं। अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो मुझे पता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो मुझे चाहिए इंटरेस्ट। कितने ईयर का इंटरेस्ट मेरे पास है 600 रुपये, और कितने साल का है वो 1 साल का। अगर मैं 5/2 ईयर लूँगा तो मुझे इंटरेस्ट कितना लेना पड़ेगा 1500, तो बट मैं यहाँ पर लूँगा 1 साल का इंटरेस्ट। तो 1 साल का इंटरेस्ट 600 रुपये है, कितनी ईयर के लिए 1 ईयर के लिए। तो मुझे उसके साथ में क्या चाहिए अपोन में प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 2800। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ताकि मेरे पास क्या आ जाए आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गया आपका, 4×7=28 हो गया, 4×15=60 हो गया। तो 7×2=14 और 7×1=7, यानी कि 3/7 जो परसेंट आएगा वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए दिखाई दे रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद।